अल्लाह तबारक व तआला के करम और उसका इनाम व एहसान के सदक़े हम तसलसल के साथ इस हफ्तावार तालीमी, तरबियती और रूहानी महफिल में हाज़िरी का शरफ़ और हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू जिस इंतहाई अहम मौजू के ताल्लुक़ से जारी है, वो मौजू औलाद की तालीम और औलाद की तरबियत है। और ये मौजू इतना अहम है कि हर इंसान अपने फ्यूचर को बनाना चाहता है, अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसका आने वाला कल ये गुजरे हुए कल से बेहतर हो, उसके आने वाले शब रोज़ ये गुजरे हुए शब रोज़ से बेहतर हों, आने वाले अय्याम गुजरे हुए अय्याम से बेहतर हों। यानी हर एक अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद है। हत्ता कि अगर हम होश संभालने से लेकर मरते दम तक की अपनी हरकात व सकनात, अपनी तमाम एक्टिविटीज़, अपने तमाम मोमेंट्स को अगर हम बगौर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सारी हरकतें, सारी चलत फिरत, तमाम कोशिशें, तमाम जिद्दोजहद, हर छोटी बड़ी मशक्क़तों को बर्दाश्त करना, तमाम चैलेंजेस को फेस करना और हर तरह के हाल अहवाल का सामना करना और हर तरह के ऊंच नीच को बर्दाश्त करते हुए अपनी जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना, ये दर हकीकत अपने मुस्तकबिल ही को बनाने और संवारने की एक कोशिश है। हम जो काम भी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी काम हम अपने गुजरे हुए दिनों को बेहतर बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि हर काम अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसलिए कि जो वक्त गुजर गया, जो लम्हात गुजर गए, वो जमाना जो माजी बन गया, माजी की भूल भुलैयों में खो गया, अब वो जैसा भी गुजरा वैसा गुजर गया, उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती, ना किसी तरह का बनाव किया जा सकता है और ना ही किसी तरह का उसमें बिगाड़ पैदा किया जा सकता है। गोया के वो हमारी जिंदगी की किताब या जिंदगी की कॉपी का एक ऐसा वरक है, एक ऐसा पेज है, गुजरी हुई जिंदगी और गुजरे हुए दिन और रात, जिनकी बिसात उलट दी गई, जिन्हें लपेट दिया गया और जिन्हें बंद कर दिया गया। अब हम अपने अमल के जरिए, अपनी किसी हरकत, अपने किसी सुकून और अपनी किसी कोशिश और जिद्दोजहद के जरिए अब हम उस पेज और उस वरक पर कुछ भी नहीं लिख सकते। अब हमारे हाथ में ही नहीं रहा। और दिन और रात तो बड़ी चीज है, साल महीना और हफ्ता तो बड़ी चीज है, घंटा मिनट बड़ी चीज है। यकीन जानिए कि जो सेकंड भी गुजर गया, हम उसमें भी अब कुछ नहीं कर सकते।
वो हमारे हाथ से निकल गया। दुनिया अपना सब कुछ लगा कर भी अपने गुजरे हुए साल को वापस लाना तो दूर, महीने, हफ्ते और दिन को वापस लाना तो दूर, घंटे और मिनट को वापस लाना दूर, अपने गुजरे हुए सेकंड को भी वापस नहीं ला सकती। और जब गुजरे हुए किसी सेकंड को भी वापस नहीं लाया जा सकता, तो फिर उस सेकंड को अगर वो बिगड़ा हुआ है तो उसे बनाया जाए, या बनाया हुआ है तो उसे बिगाड़ा जाए, यह नहीं हो सकता। इसलिए कि हम जो भी अच्छाई या बुराई करेंगे एक वक्त और एक टाइम पीरियड में रहकर ही कर सकते हैं। लिहाजा अगर हमको पास्ट में, माजी में और अपने गुजरे हुए वक्त में अगर कुछ करना है, उसे बनाना है या उसे बिगाड़ना है, तो पहले उस गुजरे हुए वक्त को हमें लौटाना पड़ेगा, उस गुजरे हुए वक्त को हमें वापस लाना पड़ेगा, उस गुजरे हुए वक्त को हमें रिपीट करना पड़ेगा। तब हम उस वक्त में कुछ कर सकते हैं, किसी बिगड़े हुए को बना सकते हैं और किसी बने हुए को बिगाड़ सकते हैं। मगर यह पॉसिबल ही नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए कि हम अपने गुजरे हुए किसी एक सेकंड को भी, या वक्त की सेकंड से भी छोटी अगर किसी इकाई का हम तसव्वुर कर सकते हैं, तो उस छोटी से छोटी इकाई को भी हम वापस ला सकें। जब हम वक्त को उसके छोटे से छोटे पार्ट में भी वापस नहीं ला सकते, और कोई भी मूवमेंट और हरकत करने के लिए, उसका माजी में कोई मूवमेंट और हरकत करने के लिए, पास्ट में कोई एक्टिविटी करने के लिए, उस पास्ट का लौटाना जरूरी है। और जब उस पास्ट को लौटाया नहीं जा सकता, गुजरे हुए कल को आज नहीं बनाया जा सकता, हत्ता के गुजरे हुए सेकंड, हत्ता के इससे भी किसी छोटी से छोटी इकाई को भी दोबारा लौटाया नहीं जा सकता, तो फिर यह बात भी वाज़ेह हो गई कि माजी में कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत और कोई भी बनाव और बिगाड़ यह नहीं किया जा सकता। बचा क्या? बचा मुस्तकबिल। इसलिए कि हाल यह कोई चीज ही नहीं, हाल एक मानी हुई चीज है, और यह इतनी बेसबात और इस कदर कमजोर चीज है कि आप ये जो लफ्ज हाल बोल रहे हैं, प्रेजेंट, इस लफ्ज को भी पूरी तरह हाल के जमाने में अदा नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट में इस लफ्ज प्रेजेंट को भी अदा नहीं किया जा सकता, बल्कि आप प्रेजेंट का पी अदा करेंगे और वो माजी की दास्तान बन जाएगा, और फिर पूरा रिजेंट ये फ्यूचर के हवाले हो जाएगा। यानी हाल ये अपने अंदर कोई करार, कोई ठहराव और किसी तरह का अपना हकीकी वजूद नहीं रखता, बल्कि ये माजी और मुस्तकबिल के छोर से मिलने वाली एक ऐसी बारीक और एक ऐसी दकीक लकीर है कि जिसमें हम ठहर कर कोई भी एक्टिविटी और किसी तरह का मूवमेंट हम नहीं कर सकते। वो एक निस्बी चीज है। बचा मुस्तकबिल। तो अब आपका हर काम ये किस जमाने के लिए है? मुस्तकबिल के लिए। माजी में आप कुछ कर नहीं सकते, हाल अपना कोई हकीकी वजूद नहीं रखता, बचा मुस्तकबिल। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, वो सब फ्यूचर के लिए और मुस्तकबिल के लिए है। आप अगर खा रहे हैं, फ्यूचर के लिए। आप अगर पी रहे हैं, फ्यूचर के लिए। आप अगर स्कूल जा रहे हैं,
फ्यूचर के लिए। आप अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। आपका हर मूवमेंट, आपकी हर हरकत और हर सुकून, यह फ्यूचर के लिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आप सब कुछ जो कर रहे हैं वो आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो अब इतनी बात समझ लेने के बाद कि हमारी हर हरकत और हर सुकून हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, अब गौर यह करना है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए जब सारे काम कर रहे हैं तो इन सारे कामों में, मुस्तकबिल के लिए किए जाने वाले इन सारे कामों में सबसे अहम काम कौन सा है, सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा कदर कीमत वाला काम कौन सा है। अगर आप यह गौर करेंगे और अपने सारे कामों में दर्जाबंदी करेंगे, सारे कामों को एक लाइन में लगाएंगे, एक फहरिस्त बनाएंगे, और अगर आप यह देखना चाहेंगे कि हम सारे काम तो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, इन सारे कामों में हमें यह पता लगाना है कि इन सारे कामों में सबसे अहम, सबसे ज्यादा कदर कीमत वाला काम कौन सा है। तो आपको पता चलेगा, अगर आप और हम अगर अक्ल से काम लेंगे, पूरी समझ बूझ से काम लेंगे, अपने फहम, अपनी फरासत को पूरी तरह बरूए कार लाएंगे और अच्छी तरह यकसुई और कामिल तवज्जो के साथ गौर व फिक्र करके अगर अपने सारे कामों की फहरिस्त बनाएंगे, तो हमारे सारे कामों के दरमियान जो सबसे अहम काम होगा हमारे फ्यूचर के लिए, वो ये काम होगा कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद को अच्छे अखलाक पर परवान चढ़ाएं, अपनी औलाद को अच्छी और उम्दा तालीम दें, अपनी औलाद के किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी औलाद की सीरत को खूबसूरत से खूबसूरत और सुथरी से सुथरी बनाने की कोशिश करें। आप कहेंगे कि हम अपने सारे काम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्या इन सारे कामों में औलाद की तरबियत इतनी ज्यादा अहम है कि तुमने उसे एक नंबर पर रख दिया? क्या यह हमारे खाना खाने से ज्यादा अहम है? क्या यह हमारे पानी पीने से ज्यादा अहम है? क्या यह हमारे अपने कपड़े पहनने से ज्यादा अहम है? क्या यह हमारे अपने तमाम कामों से ज्यादा अहम है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें? मैं कहूंगा जी, इसलिए कि आप देखें कि औलाद हकीकत में क्या है। औलाद हकीकत में आपका वो फ्यूचर और वो मुस्तकबिल है कि जब आप मर जाएंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब भी आपकी औलाद आपका फ्यूचर और आपका मुस्तकबिल बनकर इस दुनिया में बाकी रहेगी। औलाद के अलावा जो कुछ है सब आपके साथ खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। आपने जो खाया है वो भी आपके साथ गया, आपने जो पिया है वो भी आपके साथ गया, आपने जो पहना है वो भी आपके साथ गया, आपने जो तालीम हासिल की है वो भी आपके साथ गई, आपने जो कमाया है वो भी आपके साथ गया, आपने जो मुलाजमतें की है वो भी आपके साथ गया, आपने जो कोशिशें और मेहनतें की हैं वो भी आपके साथ गया। आपके बाद बचने वाली चीज जिसे आपका फ्यूचर कहा जा सके और आपका मुस्तकबिल कहा जा सके, वो क्या है? और फ्यूचर और मुस्तकबिल आपका कौन बनेगा? जिससे आपको फायदा मिलेगा। अब आपके जाने के बाद आपने जो खाया था वो भी खत्म हो गया, आपने जो पिया था वो भी खत्म हो गया, आपने जो पहना ओढ़ा था वो भी खत्म हो गया, आपने जो मेहनतें की थी वो भी खत्म, आपने जो दुकानदारी की थी वो भी खत्म, आपने जो मुलाजमतें, जो नौकरी की थी वो भी खत्म। मगर आपकी औलाद ये आपका ऐसा मुस्तकबिल है, आपका ऐसा फ्यूचर है
कि जब आप और आपसे जुड़ी हुई हर चीज ये खत्म हो जाएगी, माजी की दास्तान बन जाएगी, उस वक्त भी आपकी औलाद आपका फ्यूचर बनकर और आपका मुस्तकबिल बनकर इस दुनिया में बाकी रहेगी। अब आपने अपनी औलाद को नेक बनाया है तो आपके मरने के बाद आपका यह फ्यूचर भी नेक तौर पर दुनिया के सामने मौजूद रहेगा। और अगर आपने अपनी औलाद की नेकियों पर तरबियत नहीं की तो आपका यह फ्यूचर भी बुराई का आईनादार बनकर आपके नाम पर, आपका फ्यूचर बनकर यह दुनिया में आपके बाद भी मौजूद रहेगा। यानी हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे बाद भी बाकी रहने वाला है, बाकी सब हमारे फ्यूचर के लिए किए जाने वाले हर काम ये हमारे साथ खत्म हो जाएंगे, सिवाय हमारी औलाद के, कि ये हमारा ऐसा फ्यूचर है कि हम खत्म हो जाएंगे मगर ये बाकी रहेंगे। यहां पहुंचकर मैं समझता हूं कि अब हर अक्लमंद मर्द और औरत, हर अक्लमंद बाशऊर मां और बाप इस मकाम पर पहुंचकर अच्छी तरह यह बात समझ गए होंगे कि फ्यूचर के नाम पर हम जो कुछ भी बनाने की कोशिश में हैं, मुस्तकबिल के नाम पर हम जो कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश में हैं, उन मुस्तकबिल के लिए किए जाने वाले सारे कामों में, तमाम एक्टिविटीज, तमाम हरकत और सकनात में सबसे ज्यादा जो काम हमारी तवज्जो जिसकी तरफ होनी चाहिए, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारा वक्त, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा अटेंशन सबसे ज्यादा जिस चीज को मिलना चाहिए वो हमारी अपनी औलाद और हमारे अपने बेटे और हमारी अपनी बेटियां हैं। अगर आपने इतना समझ लिया कि हमारा मुस्तकबिल हकीकत में हमारी औलाद है, और जब हमारा मुस्तकबिल हकीकत में हमारी औलाद है और हम सब कुछ अपना मुस्तकबिल ही बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा कोशिश अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के हवाले से करने की जरूरत है। अब यहां पर इतनी बात मुकम्मल होने के बाद यह गुफ्तगू का एक हिस्सा और एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया कि औलाद ही हमारा मुस्तकबिल है हकीकत में, और हम अपने मुस्तकबिल को बनाने ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमें अपनी औलाद को बनाने संवारने के लिए करने की जरूरत है। यहां पर गुफ्तगू का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा यह है कि हम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए कितनी कोशिश करें, हम क्या कुछ करें, कितनी मेहनत करें, कितनी मशक्कत करें, कितनी दुश्वारियां इस रास्ते में हम उठाएं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी हुदूद क्या है कि हम अपनी औलाद को बनाने संवारने और औलाद की शक्ल में अपना फ्यूचर बनाने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए हम क्या कुछ करें। इसलिए यह सवाल इसलिए पैदा होता है कि हम औलाद के ताल्लुक से बड़ी जल्दी अपने हाथ उठा देते हैं कि हमने तो कोशिश की, हमने तो मेहनत की, हमने तो उसे बनाने की कोशिश की, हमने तो उसकी तरबियत की कोशिश की, हमने तो उसकी तालीम की कोशिश की, मगर वो रास्ते पर नहीं आया। मेरी माँ और बहनों, बल्कि मैं सारी उम्मत को कहना चाहता हूं कि आप आपकी औलाद की तरबियत के हवाले से आपकी कोशिशें, आपकी औलाद की तालीम के हवाले से आपकी कोशिशें, ये उनकी तरबियत, उनकी तालीम और उनके बनाव और सिगार के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा था उससे यह साबित हो चुका कि वो दर हकीकत खुद हमारे ही बनाव सिगार के लिए है। औलाद के का किरदार बेहतर होगा, हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। औलाद के अखलाक अगर बुलंद होंगे, हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। औलाद अगर तालीम याफ्ता होगी, हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। औलाद अगर पढ़ी लिखी होगी, हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। औलाद की अगर हम तरबियत अच्छी बुनियादों और नेकियों की बुनियादों पर करेंगे तो हमारा फ्यूचर और हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा।
इसलिए इससे पहले भी मैं ये अर्ज कर चुका, आज फिर अर्ज कर रहा हूं कि औलाद की तरबियत हमें इस तरह नहीं करनी है कि हम किसी और को यह फायदा पहुंचा रहे हैं, इससे कोई और बेहतर बनेगा, कोई और अच्छा होगा, नहीं, बल्कि ये खुद हमारे फ्यूचर को बनाने वाली चीज है, हमारे मुस्तकबिल को निखारने वाली चीज है, और मरने के बाद भी हमें जिंदा रखने वाली चीज है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम मरने के बाद भी जब जिंदा रहना चाहते हैं तो नेक नामी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं या बदनामी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। अगर हम मरने के बाद भी नेक नामी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करनी होगी, और अगर बदनामी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई गया गुजरा बाप या गई गुजरी मां भी वो ये सोच सकती है कि मुझे मुस्तकबिल में बदनामी के साथ जिंदा रहना है। तो अगर आप नेकनामी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी, और अगर बदनामी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर आप अपनी औलाद की तरफ से गफलत और बेइत्नाई बेतवज्जुही बरत सकते हैं, आपको इख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह ने अगर हमें अक्ल व शऊर और फहमो फरासत की लाजवाल दौलत अता फरमाई है तो हम में से कोई भी मरने के बाद बदनामियों वाली जिंदगी के साथ जीना गवारा नहीं करेगा। हर एक यही चाहेगा कि मुझे नेक नामी के साथ जीना है, हर एक यही चाहेगा कि मुझे अच्छे नाम के साथ जीना है। मेरी माँ और बहनों, अगर हमें मरने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि रब के यहां भी हमें नेक नामों में लिखा जाए और दुनिया भी हमारे दुनिया से जाने के बाद हमें नेक नामी के साथ और अच्छे नाम के साथ अच्छे जिक्र के साथ याद करे, तो फिर हम अपने बाद अपनी जिस औलाद को छोड़कर जा रहे हैं उस औलाद की तरबियत हमें दीनी उसूलों और नेक नामी की बुनियादों पर करके जाना पड़ेगा। यह ना हो कि हम बज़ाहिर दुनिया में बड़े नेक थे, बड़े नमाजी, बड़े परहेजगार, बड़े मुत्तकी, मगर जब हमारी आंख बंद हुई और हम दुनिया से गए तो हमारी औलाद ने दीन का ऐसा जनाजा निकालने की कोशिश की कि हमारी सारी नेक नामी ये मलिया मेट हो जाए। हमारी नमाजें, हमारे रोजे, रब हमसे ये सवाल करके उन नमाजों और रोजों को बेकीमत करार दे कि तुझे सिर्फ अपनी नमाज और अपने रोजों के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि तुझ पर दोहरी जिम्मेदारी रखी गई थी। तुझे भी नमाजी बनना है और औलाद को भी नमाजी बनाना है। तुझे भी रोजेदार बनना है, अपनी औलाद को भी रोजेदार बनाना है। तुझे भी नेकोकार बनना है, अपनी औलाद को भी नेकोकार बनाना है। तुझे भी बुराइयों से बचना है, अपनी औलाद को भी बुराइयों से बचाना है। तुझे भी गुनाहों के रास्ते से बचना है, अपनी औलाद को भी गुनाहों के रास्ते से बचाना है। तुझे भी नेकियों के रास्ते पर चलना है और अपनी औलाद को भी नेकियों के रास्ते पर चलाना है। मगर तूने एक पेड़ में से आधी चीज तू लेकर आया और आधी चीज लेकर नहीं आया, इसलिए यह आधी चीज भी हमें कबूल नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, बल्कि हमारे बच्चे और हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत यह सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि हकीकत में यह हमारे लिए है। इसलिए कि हमारे बच्चे ही दर हकीकत यह हमारा मुस्तकबिल और हमारा फ्यूचर है। सवाल यह था कि हम इन्हें बनाने और संवारने के लिए कितनी कोशिश करें। अगर हम इस सवाल में गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस हवाले से हमसे कितनी कोशिश चाहता है। हम और आप तो बड़ी आसानी से अपनी औलाद के हवाले से, उनकी तरबियत के ताल्लुक से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने समझाया नहीं समझा, हमने सिखाया नहीं सीखा, हमने अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश की नहीं चला। मगर अगर हम सब मिलकर
अल्लाह के कलाम और रब के फरमान में अगर गौर करें, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत में चंद हफ्तों से कर रहा हूं, अगर उस आयत करीमा में हम गौर करें तो एक अजीब और चौंका देने वाली हकीकत हमारे सामने निकल कर आती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें इस सवाल का ऐसा जवाब मिलता है जिससे हमारे कान खड़े हो जाएं, हम हैरत में डूब जाएं और हमारी हैरत और हमारे ताज्जुब की कोई हद ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। ऐ ईमान वालों अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। अब इस आयत करीमा को और इस आयत करीमा के तर्जमे को जहन में रखकर हम गुफ्तगू को यहां से आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान से अपने उस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अहलो अयाल को, औलाद को किस चीज से बचाने का हुक्म दिया जी? जहन्नम से। इतनी बात आप जहन में रखकर इसको यहां रोके रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अपनी औलाद और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। अब आप यहीं कुछ देर रुककर हमें यह गौर करना है कि हम अपनी औलाद को कितनी चीजों से बचाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। जी, आप एक फहरिस्त बनाइए, यानी औलाद की तरबियत यह इस्लाम को किस दर्जा मतलूब है, हमारा दीन हमसे किस बुलंद मकाम पर चाहता है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें और औलाद की तरबियत कितनी जरूरी है। हम फहरिस्त बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कि हम कितनी चीजों से अपनी औलाद को बचाते हैं। आप सुबह से शाम तक अगर गौर करेंगे तो खासकर इस उम्र में जब बच्चा परवान चढ़ रहा होता है, इस उम्र में अगर हम देखें तो अपने बच्चे को हम बचाने के अलावा कोई और काम करते ही नहीं। बच्चे के हवाले से हमारा सारा काम सिर्फ यही है कि हम अपने बच्चे को बचाएं, चूंटी से बचाएं, मच्छर से बचाएं, मक्खी से बचाएं, कीड़े मकोड़ों से बचाएं, बिस्तर की नमी से बचाएं, मौसम की ठंडक से बचाएं, गीले बिस्तर से बचाएं, पेशाब पाखाने से बचाएं, भूख से बचाएं, प्यास से बचाएं, गर्मी से बचाएं, सर्दी से बचाएं, बीमारियों से बचाएं, रोने से बचाएं। सिर्फ हमारा काम अपनी औलाद को जब ये कम उम्री में होती है सिर्फ बचाना होता है। इसी तरह हमारा ये बचाने का काम इनकी उम्र के साथ साथ चलता रहता है। और मां बाप ये दुनिया में ऐसी शख्सियतें हैं कि अगर इनकी औलाद इनके सामने बूढ़ी हो जाए तब भी इनकी फिक्र यही होती है कि हम अपनी औलाद को बचा लें। यह अलग बात है कि वो बचाने की कोशिश कितनी करते हैं, वो बचाने के लिए एक्शन में कितना आते हैं। लेकिन हम और आप ये बात मानते हैं कि मां बाप की अपनी औलाद के ताल्लुक से, इनके बचपन ही से, जब ये बोलना नहीं जानते, जब ये खुद से हंसना, खुद से रोना और खुद से खाना मांगना तक नहीं जानते, अपनी किसी जरूरत का इजहार तक नहीं जानते, अपनी जरूरत अपने मां बाप को समझाना तक नहीं जानते, उस जमाने से हम इन्हें बचाना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ चीजों से बचाना। और अगर अल्लाह मां बाप को जिंदगी दे और मां बाप की आंख के सामने अगर औलाद बूढ़ी भी हो जाए तब भी औलाद की फिक्र मां बाप को ज्यादा होती है।
सारी बचने बचाने वाली चीजों की आप फहरिस्त अपने जहन में तैयार कर लीजिए कि आप अपनी औलाद को बचाने की कितनी कोशिश करती हैं और किन किन चीजों से बचाने की कोशिश करती हैं। भूख से बचाती हैं, प्यास से बचाती हैं, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों से, हर चीज से बचाती हैं। हत्ता कि आप उन पर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती हैं, मगर उन्हें उन मुसीबतों में गिरफ्तार नहीं होने देती। यह सच्चाई है या नहीं? यह सच्चाई है और यह हकीकत है। बल्कि मां यह ममता का इस्तिआरा है और ममता का दूसरा नाम है। मां यह औलाद के लिए, औलाद के बचाव के लिए सबसे बड़ी ढाल है, जो उसे हर तकलीफ से बचाती है और बचाने की कोशिश करती है। अगर उसकी अपनी जान पर भी बनाए तब भी यह अपनी औलाद को उस तकलीफ और उस कष्ट से बचाने की भरपूर कोशिश करती है। अगर आपके जहन में अगर यह लिस्ट तैयार हो चुकी कि हम और आप अपनी औलाद को किन किन चीजों से बचाने की कोशिश करते हैं, तो अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपने जब यह लिस्ट और यह फहरिस्त तैयार कर ली कि मैं सारी जिंदगी अपनी औलाद को इन इन चीजों से बचाती रहती हूं, तो अब मेरा सवाल यह है कि आप मुझे बताइए कि इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आपके नजदीक क्या है जिससे आप अपनी औलाद को बचाना चाहती हैं। यानी यह जो आपने फहरिस्त और लिस्ट बनाई है कि मैं अपनी औलाद को इस चीज से बचाती हूं, इस चीज से बचाती हूं, इस चीज से बचाती हूं, अब आप इस फहरिस्त को इस तरह तरतीब दीजिए कि इन सारी बचाई जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा संगीन और औलाद को और खुद हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्या है कि जिसके जरिए हम सबसे ज्यादा अपनी औलाद को बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वो कौन सी चीज है? आप बताएंगी कि वो कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा बचाना चाहेंगी? मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। जवाब की तरफ आपको आगे बढ़ाने में और आगे बढ़ने में आपकी मदद किए देता हूं कि ऐसी फहरिस्त बनाने के लिए कि जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वो खतरनाक चीज हो कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी हो जिससे अपनी औलाद को बचाना। हम ऐसी फहरिस्त और ऐसी लिस्ट कैसे बनाएंगे? यह बनाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हमारी औलाद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज कौन सी है। जो चीज हमारी औलाद के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा नुकसानदेह और सबसे ज्यादा हानिकारक होगी, उसी चीज से हमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपनी औलाद को बचाना जरूरी होगा। और इस लिस्ट और इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हम वही चीज लिखेंगे। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हर नुकसान, हर हानिकारक चीज, हर नुकसानदेह चीज, हर तकलीफदेह चीज जिससे हम अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, उसकी तकलीफ, उसकी मशक्कत और उसका नुकसान यह कहां तक है? दुनिया तक है। कहां तक है? दुनिया तक है। हर मशक्कत, हर दुश्वारी, हर नुकसान, हर प्रॉब्लम जिससे आप अपनी औलाद को बचाना चाहती हैं, उसका असर कहां तक है? दुनिया तक है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि अगर आपने उससे अपनी औलाद को नहीं बचाया तो आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब कुछ जलकर खाक हो जाने वाला है। ना आपकी औलाद बचेगी, ना आप खुद बचेंगे, सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। आप अपनी औलाद को एक्सीडेंट से भी बचाना चाहती हैं, आप अपनी औलाद को चूल्हे में हाथ डालने से भी बचाना चाहती हैं, आप अपनी औलाद को फाकों से भी बचाना चाहती हैं,
आप अपनी औलाद को प्यास से भी बचाना चाहती हैं, आप अपनी औलाद को भूख से भी बचाना चाहती हैं। जो जो खतरनाक से खतरनाक तरीन मुसीबतें और खतरात आपके जहन में हो, आप सबको दोहरा लें कि हम किस किस चीज से अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं। पानी में डूबने से बचाना चाहती हैं, आग में जलने से बचाना चाहती हैं, मोटर गाड़ियों में आकर हादसे का शिकार होने से बचाती हैं, ऊंचाई से गिर पड़ने से बचाती हैं, हर चीज से बचाती हैं। मगर खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से बचाने से ज्यादा जितनी तवज्जो हम अपनी औलाद को किसी ऊंचाई से गिरने ना देने में सर्फ करते हैं, जितनी तवज्जो हम अपनी औलाद को चूल्हे में हाथ ना डालने देने में सर्फ करते हैं, जितनी कोशिश हम अपनी औलाद को किसी मोटर कार के पहियों के नीचे ना आने में सर्फ करते हैं, जितनी कोशिश हम अपनी औलाद को पानी में ना डूबने देने के लिए सर्फ करते हैं, रब को इससे कहीं ज्यादा हमारी कोशिशें अपनी औलाद की तरबियत के लिए मतलूब है। और रब चाहता है कि इन तमाम हादिसात में हम जो कोशिशें कर रहे हैं, इनसे ज्यादा कोशिश अपनी औलाद की तरबियत के लिए हमें करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि रब ने हमारे सामने जो टारगेट रखा है, रब हमें जिस चीज से अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को बचाने का हुक्म दे रहा है, उसके सामने औलाद का पानी में डूब जाना कोई हकीकत नहीं रखता, दुनिया की आग में जलकर खाक हो जाना कोई हकीकत नहीं रखता, ऊंचाई से गिर पड़ना कोई हकीकत नहीं रखता, फाकों में गिरफ्तार हो जाना कोई हकीकत नहीं रखता, प्यास से एड़ियां रगड़ना कोई माना नहीं रखता। ये सारी मुसीबतें, ये सारी संगीनियां, ये सारी परेशानियां, ये सारी मुसीबतें उस मुसीबत के आगे कोई हैसियत नहीं रखती जिस मुसीबत से बचाने का रब हमें हुक्म दे रहा है कि हम अपनी औलाद और अपने अहलो अयाल को इस मुसीबत से बचाएं। अब आप ये देखिए कि हम जिन मुसीबतों से अपनी औलाद को बचाते हैं, ये सारी मुसीबतें उस मुसीबत के आगे कोई हैसियत नहीं रखती जिस मुसीबत से रब हमें अपने अहलो अयाल और अपनी औलाद को बचाने का हुक्म दे रहा है। और वो मुसीबत क्या है? वो मुसीबत जहन्नम है। वो मुसीबत क्या है? जहन्नम है। अगर हमने जहन्नम से अगर हम अपनी औलाद को नहीं बचा सके, तो 1000 बार भी अगर हम मोटर गाड़ियों के हादसे से अपनी औलाद को अगर हमने बचा लिया, खुदा की कसम ये हमारे कुछ काम नहीं आएगा। अगर हम अपनी औलाद को जहन्नम से ना बचा सके, तो अपनी औलाद को पहाड़ों से गिरने से अगर हमने 1000 बार भी बचा लिया, हमने कुछ नहीं किया। अगर हम अपनी औलाद को जहन्नम में जाने से ना बचा सके, तो हम अपनी औलाद को अगर 1000 बार भी पानी में डूबने से बचा लें तो हमने कुछ नहीं किया। क्यों? इसलिए कि पानी में डूब मरना यह दुनिया की मुसीबत है, आग में जल जाना दुनिया की, यह दुनिया की मुसीबत है, किसी मोटर कार के रास्ते में आकर हादसे का शिकार हो जाना यह दुनिया की मुसीबत है, प्यास से एड़ियां रगड़ना यह दुनिया की मुसीबत है, भूख से फाकों का शिकार हो जाना यह दुनिया की मुसीबत है जो एक दिन खत्म होकर रहेगी। मगर जहन्नम से न बचा पाना और जहन्नम की आग का शिकार बनना यह एक ऐसी मुसीबत है जो इसमें गिरफ्तार हो गया वो कभी इससे छुटकारा पाने वाला नहीं। अल्लाह ना करे अगर यह मुसीबत इतनी बड़ी, अगर औलाद की तरबियत के हवाले से गफलत अगर इतनी बड़ी कि वो कुफ्र तक पहुंच गई, शिर्क तक पहुंच गई, बद मजहबी बदअकीदगी तक पहुंच गई, तो फिर औलाद का हमेशा का ठिकाना जहन्नम होगा। आप अंदाजा लगाइए। यह दूसरी बात भी तय हो गई कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? जहन्नम। सबसे बड़ी मुसीबत जहन्नम। लिहाजा हम अपने फ्यूचर को सबसे ज्यादा हमें सबसे बड़ी मुसीबत से बचाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? जहन्नम। 2 चीजें तय हो गई। हमारा नंबर 1 हमारा फ्यूचर और हमारा मुस्तकबिल खुद हमारी औलाद है। नंबर 2 ये कि हमारे फ्यूचर को सबसे ज्यादा खतरा जिस चीज से है वो जहन्नम से है।
इसलिए हमें सबसे ज्यादा अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर यानी अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाना है। तीसरी चीज हमें यह देखना है कि हम जब अपनी औलाद को किसी चीज से बचाते हैं तो हम अपनी औलाद को बचाने के लिए किस चीज से बचाने के लिए ज्यादा कोशिश सर्व करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, और किस चीज से बचाने के लिए कम मेहनत करते हैं, कम कोशिश करते हैं, कम तवज्जो देते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या पैमाना है हमारे पास? तो जाहिर है कि इंसानी फितरत का तकाजा यह है कि मुसीबत जितनी बड़ी होगी उसके मुकाबले में हमारे बचाव की कोशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी जी? होगी। अगर 100 किलो का पत्थर उठाना है, या इसको यूं देखिए, अगर आपको 1 किलो का वजन उठाना है तो आप 10 लोगों को आवाज देंगी जी? नहीं। लेकिन अगर 100 किलो का पत्थर उठाना है तो देंगी। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, कि जब तक 10 लोगों का हाथ इसको उठाने में नहीं लगेगा ये नहीं उठेगा। क्या पता चला? बोझ जितना ज्यादा होगा ताकत उसको उठाने में उतनी ज्यादा लगेगी। इसी तरह मुसीबत जितनी बड़ी होगी उससे बचाव के लिए भी ताकत, कुव्वत, कोशिश और तवज्जो उतनी ज्यादा लगेगी। यह बात पक्की पक्की है। अगर यह बात समझ में आ गई तो अब आप फिर लौट आइए और यह देखिए कि यह बात तय हो गई कि जितनी मुसीबतों से हम अपनी औलाद को बचाते हैं उनमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जी? जहन्नम। तो अब आप खुद फैसला करके मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कोशिश औलाद को किस मुसीबत से बचाने के लिए हमें लगानी चाहिए? जहन्नम से। नतीजा बिल्कुल साफ है कि मुसीबत जितनी बड़ी होगी कोशिश भी उतनी ज्यादा चाहिए, और सबसे बड़ी मुसीबत जहन्नम है, इसलिए सबसे ज्यादा कोशिश जहन्नम से बचाने के लिए चाहिए। अल्लाह ने यही तो कुरान में इरशाद फरमाया, काश हम मुल्लाओं की बकवास को छोड़कर, मुल्लाओं की बकवास को उनके मुंह पर मारकर हम अपने रब के फरमान को समझने की कोशिश करते। काश हम इधर उधर इस पर और उस पर आंख बंद करने के बजाय कुरान पर आंख बंद करते, रसूलुल्लाह के फरमान पर आंख बंद करते, तो आज हमारा यह हाल नहीं होता। रब ने यही तो इरशाद फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने अहलो अयाल और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। यानी औलाद की तरबियत के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा कोशिश सर्व करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी, अपनी सबसे ज्यादा ताकत, अपनी सबसे ज्यादा कुव्वत, अपनी तमाम एक्टिविटी का सबसे बड़ा महवर, सबसे बड़ा मरकज और सबसे बड़ा सेंटर जिस चीज को बनाने की जरूरत है वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत है। मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि नंबर 1, हमारा फ्यूचर और हमारा मुस्तकबिल हकीकत में कौन है? हमारी औलाद है। और हमारी औलाद को सबसे ज्यादा हमें जहन्नम की आग से बचाने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ी मुसीबत हमारी औलाद के लिए जहन्नम की आग है, और मुसीबत जितनी बड़ी होती है उससे बचने बचाने की कोशिश भी उतनी ज्यादा करनी होती है। इसलिए जहन्नम से बचाने की कोशिश हमें सबसे ज्यादा करनी होगी। अब सवाल यह बचता है कि रब हमारी जिंदगी में हमारी औलाद की तालीम और तरबियत को जो अहमियत देने का हमें हुक्म दे रहा है, जिस तरह हमें अपनी औलाद को बचाने और महफूज करने का हुक्म हमें दे रहा है, कि हम उसी लेवल पर अपनी औलाद को बचा रहे हैं उस चीज से? यह सवाल बाकी रहता है। हम, हमारे मुआशरे के बाप, मुस्लिम मुआशरे की माएं अपनी औलाद के ताल्लुक से यह कहकर जो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं कि हमने बहुत समझा के देख लिया, समझता नहीं, हमने कोशिश करके देख ली, कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आई। क्या हम यह कहने में हक बजानिब हैं? क्या जिस लेवल की कोशिश औलाद की तरबियत के हवाले से करनी चाहिए हमने वो कोशिश की है? यह सवाल अभी बाकी रहता है, और इस सवाल का जवाब अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह आइंदा जब हम इसी नशिस्त में बैठेंगे
तो उस नशिस्त और उस महफिल में हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला पूरी संजीदगी के साथ हमें औलाद की तरबियत को इस तौर पर अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए और यह समझकर अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए कि यह औलाद औलाद नहीं बल्कि खुद हमारा ही मुस्तकबिल और हमारा ही फ्यूचर है। और शक्ल बदल गई है मगर यह दर हकीकत हमारी ही जिंदगी का इम्तिदाद और हमारी ही जिंदगी का एक रुख है जो हमारी औलाद की शक्ल में दुनिया में मौजूद है और दुनिया के सामने मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलाद की तरबियत की अहमियत को समझने और अपनी क़ुव्वतों और अपनी कोशिशों को इस रास्ते में आखिरी हद तक सर्फ करने और खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।